झनक और ऋषि को अलग करने के लिए अदिति ने किया सबसे बड़ा झूठा नाटक और वो भी किया अपने प्रेगनेंसी का खुलासा। वहीं दूसरी तरफ झनक लगाएगी जोरदार डांट अदिति को जब उसकी मां के बारे में उल्टा सीधा कुछ बोलेगी अदिति। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिखाया जाता है कि जैसे कि अदिति ने चल दिया एक नई चाल। अदिति ने किया एक बहुत बड़ा खुलासा कि वो झनक यानी कि ऋषि के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुन झनक हो जाती है शॉक्ड और वो कहती है कि अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, जी अपना रिश्ता सारा तोड़ दूंगी। जी हाँ दोस्तों, अदिति का यही प्लान होता है कि वह झूठा प्रेगनेंसी का नाटक करके ऋषि और झनक को दूर कर दे। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है मीडिया वालों के सामने झनक ने कही बड़ी बात, जिसे सुनने के बाद अदिति को लगा बड़ा झटका। कहानी में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। तो फाइनली मीडिया वाले पहुंच चुके हैं ऋषि के घर, क्योंकि यहां पर झनक के ज़िले में टॉप कर बना लिया एक बड़ी पहचान। हर कोई झनक के रिजल्ट को देखकर हैरान रह जाता है कि गांव में रहकर इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी। यहां पर मीडिया वाले ऋषि के घर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर मीडिया वाले झनक से पूछते हैं कि आप इतनी छोटी सी गांव से इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, आपको कैसा लग रहा है। झनक कहती है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही भी खुश भी हूँ और हमें नहीं लगता कि हमें और कोई भी चीज़ खुशी देगा। और हमारी माँ के लिए बहुत ही सपना देखा है और हम मेहनत करके उनके सपनों को पूरा करेंगे, अपनी अम्मा का नाम रोशन करेंगे। वहीं मीडिया वाले कहते हैं आप अपने बाबा के बारे में कुछ नहीं कहेंगी, क्या आपके बाबा नहीं हैं। यहाँ पर झनक कहती है हमारे बाबा हैं, लेकिन वह कभी भी हमें अपनी बेटी नहीं माना और ना ही हमने अपने बाबा को बाबा मानते हैं। हमारे लिए हमारे बाबा नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को बहुत ही तकलीफ़ दी, उन्होंने अकेला छोड़ दिया और हम यही चाहते हैं। वैसे बाबा भगवान को किसी को भी ना दें। बात सुनते ही अदिति गुस्से में आ जाती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। वहीं हर कोई झनक का तारीफ करता नहीं थकता। वहीं ऋषि झनक का तारीफ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश अच्छा लगता है और वह झनक के ऊपर काफ़ी प्राउड फील करता है। वहीं अदिति झनक से काफ़ी चिढ़ती है और उसे अब झनक का तारीफ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो आगे देखना दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि रखने वाला है झनक के लिए पार्टी। तो देखना यह भी इंटरेस्टिंग होगा कि इस पार्टी में झनक और ऋषि फाइनली हमेशा के लिए एक हो जाने वाले हैं। क्यों, वैसे तो लगता है कि क्या होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब ऋषि खुश हो जाता है तो झनक अपने कमरे में बैठी होती है और ऋषि उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है, उसे देने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे अदिति आ जाती है और बात का बखेड़ा बनाने लगती है, उल्टा सीधा बोलने लगती है ऋषि को और झनक को। झनक वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है। ऋषि गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसके हाथ में वो गिफ्ट पकड़ा के कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे रखना है रखो, नहीं तो फेंक दो। वहीं अदिति लगती है झनक को उल्टा सीधा बोलने और वह बात आ जाती है नूतन पे, यानी कि झनक की माँ पे। तो झनक हो जाती है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और अदिति को सुना देती है खरी खोटी और कहती है आज जो आप ये ज़िंदगी पाई है ना, तो ये हमारी अम्मा के बदौलत पाई है, नहीं तो आपकी माँ ने आपको तो कब का छोड़ दिया था मरने के लिए। हमारी मम्मा थी जो आपको अपने जान से बचा के रखी, अपने पास रखी, पाली पोसी, इतने सालों तक अपने पास रखा, तब जाके आपके बाबा को सौंपा, तब जाके आप यहाँ पे आज इस यहाँ मुकाम पे पहुँची हुई हैं और आप हमारी अम्मा को भला बुरा कह रही हैं। आइंदा खबरदार, आज अगर आपने हमारी अम्मा को कुछ भी भला बुरा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अदिति ये बात सुन के शौक हो जाती है, उसके पैरों ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर झनक ने ऐसा क्यों कहा, झनक ऐसा क्यों कह रही है। वो जानने के लिए वो अपने घर पे अपनी माँ से बात करती है और बड़ों माँ वहीं पे रहती हैं। बड़ों माँ भी कहती हैं झनक और ऋषि को यानी कि अदिति को सब कुछ बता देना चाहिए, सच्चाई हमें, क्योंकि झनक ही है जो उसके ज़िंदगी दी है, उसकी ज़िंदगी बचाई है। आज झनक के चलते ही ये अदिति इस समय आज ज़िंदा है, और नहीं तो वो कब की यहाँ से गायब हो चुकी होती, मर चुकी होती, उसे कोई पूछने वाला तक नहीं था। झनक ही चलते इतने सालों तक झनक उसको अपने पास रखी, उसको बचाया, लिखाया, पढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि झनक बन जाती है एक डॉक्टर, तो अनिरुद्ध को एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है जिसे जो ऑपरेशन करना पड़ता है, और वो ऑपरेशन और कोई नहीं उसकी अपनी बेटी झनक करेगी। जी हाँ दोस्तों, झनक की कहानी अब उस मोड़ पर, उस दोराहे पर आ खड़ी हुई है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है और आगे का रास्ता कांटों से भरा है। एक साल का लीप, एक नया सफ़र, एक नया लुक और एक नया हीरो।
लेकिन क्या अनिरुद्ध का अतीत का प्यार झनक की आँच पर इतना भारी पड़ जाएगा कि वह फिर से उन्हीं पुरानी गलियों में खींच ली जाएगी। इस बार झनक अपनी कहानी अपनी शर्तों पर खुद लिखेगी। चलिए मेरे यानी कि आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पिछली कहानी में हमें देखने को मिला था कि कैसे झनक को इतनी प्रताड़ना की गई, इतना उसको नीचा दिखाया गया कि वह कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन वह सबसे लड़के सबसे झगड़ के और सबको पीछे छोड़ के अपनी मुकाम हासिल कर ली, जहां झनक खुद बन जाती है और टॉप भी कर लेती है उस ज़िले में जहां पे प्रोफेसर है अदिति, और उस ज़िले में टॉप करके बन जाती है वहाँ की सबसे बड़ी डॉक्टर। वहीं अनिरुद्ध की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसको उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ पे झनक पहले से डॉक्टर रहती है। क्या झनक उसे अपना बाप मान के उसका इलाज करेगी कि सिर्फ उसे एक पेशेंट मान के उसका इलाज करेगी? जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है। झनक अनिरुद्ध को अपना बाप तो नहीं मानती है, बट देखते हैं कि क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है, वहीं देखने को मिलता है कि अदिति की ज़िंदगी 1 साल बीत चुकी है ऋषि के साथ, लेकिन देखने में अंदर से तो बाहर से तो लगता है कि वह काफ़ी ज़्यादा खुश है, वो परफेक्ट है, लेकिन वह अंदर से काफ़ी ज़्यादा बेचैन है क्योंकि वह उस रिश्ते को बस ढो रहा है, उस रिश्ते को बस निभा रहा है ताकि कोई उसे कुछ कह ना सके। घर वालों के अतीत में आके, घर वालों के ज़बरदस्ती में आके बस वो रिश्ते को निभा रहा है, लेकिन वो अब भी अपने दिल से झनक को निकाल नहीं पाया है। वहीं दूसरी तरफ शायद दोनों ने शादी भी कर ली हो। अर्शी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वह सोचती है कि कहीं ऋषि फिर मेरे साथ जैसा हुआ था, अनिरुद्ध ने जैसा किया था कि झनक के साथ रहते हुए मेरे से शादी की और फिर झनक को ऐसे छोड़ दिया, कहीं ऋषि भी उसी तरीके से ना करे, कहीं वो मेरी बेटी को ना छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, उसे तो डर तो अंदर सताता ही। वहीं दूसरी तरफ अदिति को भी पता चलने वाला है उसकी माँ की सच्चाई, कि उसकी माँ ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, कैसे उसने उसको धोखा दिया, कैसे झनक की ज़िंदगी बर्बाद की, अपने पिता से उसको दूर किया। जी हाँ, वहीं उसको ये भी पता चलने वाला है कि कैसे उसकी माँ यानी कि झनक की पुरानी माँ, नई माँ नूतन जो कि मर चुकी है, वो उसने उस अदिति की जान बचाई थी, जो कि उसके नाम मून के नाम से जानती थी। वहीं अनिरुद्ध को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अनिरुद्ध और अर्शी ये नहीं चाहते थे कि कोई उस अदिति को उसकी सच्चाई बताए, उसकी पुरानी यादें बताए, जैसे कि उसको दिक्कत हो या उसे पता चले और वो हम लोगों से नफरत करने लगे। बड़ों माँ उसको सब चीज़ बता देती हैं गुस्से में आकर, जब अदिति झनक के माँ को यानी कि नूतन को भला बुरा बोलती रहती है और झनक को बुरा बुरा बोलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, झनक की कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट कहानी को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर झनक का रिजल्ट आ चुका है। वहीं झनक के दिल में घबराहट है, अजीब सी बेचैनी, वह सोच रही है कि कहीं वह एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अर्शी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है कि झनक का अगर एग्ज़ाम पास हो गया तो वह आगे का एग्ज़ाम भी क्लियर कर अपने सपनों को पूरा कर लेगी। यहाँ पर अर्शी यह बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि झनक का रिजल्ट अच्छा आए। वहीं अदिति कहती है, माँ आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि वह लड़की इतनी काबिल नहीं है कि मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। वहीं दूसरी तरफ झनक पहुंच चुकी है ऋषि के घर। वहीं नीलू झनक का काफ़ी मजाक बनाती है रिजल्ट को लेकर, लेकिन झनक कुछ भी नहीं कहती। लेकिन आगे जो होने वाला है उसे देखकर उसे सबसे बड़ा झटका लगने वाला है और नीलू की तो बोलती बंद होने वाली है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। यहाँ पर जैसे ही जेठू झनक का रिजल्ट दिखाते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर झनक ने पास ही नहीं किया बल्कि पूरे ज़िले में टॉप किया होता है और उसके नाम और फोटो अखबार में छपा होता है। यह सब देख नीलू हैरान रह जाती है। वहीं पुतुल काफ़ी खुश होती है। यहाँ पर झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह फाइनली वह कर दिखाई जो अब उसने माँ को वादा किया था, और झनक फैसला करती है कि वह आगे की पढ़ाई भी इसी श्रद्धा और मेहनत के साथ करेगी। वहीं ऋषि झनक के ऊपर काफ़ी प्राउड फील करता है और सोचता है कि झनक, मुझे उम्मीद था कि तुम यह एग्ज़ाम ज़रूर टॉप करोगी। देखना दिलचस्प होता है कि आगे झनक की मेहनत, इसी मेहनत के साथ आगे की पढ़ाई भी कर अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है कि क्या झनक एग्ज़ाम तो टॉप कर ली है, क्या वो मेडिकल की भी पढ़ाई अपने हिसाब से टॉप कर पाएगी। वहाँ क्योंकि ऋषि और अदिति जैसी चालाक औरतें हैं उसको पीछा करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि के घर पे नीलू
नीलू की कुछ सहेलियां आई होती हैं और वह झनक की बेइज्जती कर रही होती हैं और कहती हैं तुम्हें किस बात का घमंड है, तुम्हें तो इतना घमंड किस तरह का, जब तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो तुम उनसे सच क्यों नहीं बोल रही हो कि तुम्हें ये सब कुछ रट कर हासिल किया है। किसी किसी इंग्लिश तक बोलने नहीं आती और कौन कितना पढ़ सकता है, यह इंग्लिश बोलने से जज हो सब क्या? पुरुल इंग्लिश बोलना ज़रूरी है क्योंकि कल को इसके घर से अगर इससे इंग्लिश में बात करेंगे तो ये कैसे बात कर पाएगी। दोस्तों का छोड़ो, अगर इंग्लिश की टीचर इनसे इंग्लिश में कोई सवाल पूछेगी तो जवाब कैसे दोगी तुम? अभी तो ये ठीक है, तो सोच समझ कर बात कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब देखो क्या है ना, आज जगहों के पे पूरी लाइफ फुल इंग्लिश में बात करनी होती है और जब तब ये क्या करेगी। आई मीन इसके ऐसे एक्सेप्ट के साथ कैसे चैलेंज करेगी, ऐसे लैंग्वेज के साथ सब कुछ समझ में नहीं आ पाएगी और ये इसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ओके, क्योंकि ये जो भी कर रही है वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाती है। तभी झनक फटाफट इंग्लिश में बोलना शुरू कर देती है और उनके सवालों का जवाब देना शुरू कर देती है, जिससे कि उन सबका मुंह बोलती बंद हो जाता है। और यह सब देख के वो सब भौचक्का हो जाती हैं, हैरान रह जाती हैं कि झनक कैसे इंग्लिश बोल ले रही है। ये सब देख के ऋषि पीछे खड़ा होता है और सब कुछ सुनता रहता है। जब झनक को देखता है उसको इंग्लिश में बात करते हुए तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है और कहता है कि अगर आप लोग का हो गया हो तो किसी को भी उसके लैंग्वेज और किसी भी चीज़ से उसको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान की पहचान उसकी पहचान होती है, ना कि उसकी पढ़ाई। और ये इंग्लिश में बात करना क्या होता है, इंग्लिश में तो सब बात कर सकते हैं। जब ये 12th के एग्ज़ाम टॉप कर सकती है, वो भी 3rd पोजीशन पे आ गई है, पूरे स्टेट में 1st डिवीज़न पे है, तो अब इससे अच्छा क्या होगा। झनक की पहचान को देखकर, उसके सपोर्ट को देखकर ऋषि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अंदर ही अंदर झनक भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ऋषि ने मेरा सपोर्ट किया है, आज उसने मेरा साथ दिया है। तभी उसको जब पुतुल दीदी और सब कोई रहता है, दादू भाई रिजल्ट का घोषणा करते हैं तो झनक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है कि वो टॉप की है। तो ये सब देख के उसके थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। तभी ऋषि कहता है कि तुमने सबका पैर छुआ है, तुमने मेरा पैर नहीं छुआ, मैं भी तो तुमसे बड़ा हूँ ना। ये सब सुन के सभी लोग शौक हो जाते हैं, दादा भाई, नीलू और उसकी माँ, और झनक भी शौक हो जाती है कि आखिर आज ऋषि ने ये सब क्या कह दिया कि वो उसके पैर छुए। ये सब सुन के झनक तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि आज उसने अपना हक दिया है, क्या पता कल उसको अपना पत्नी भी मान ले। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि झनक कैसे अपने अपने मुकाम में पहुंच जाती है और पास होने के बाद, टॉप करने के बाद सबकी नज़रों में अपना जगह, अपने दिल में जगह बना लेती है। झनक ने किया 12वीं क्लास की रिजल्ट में टॉप, पूरे वेस्ट बंगाल में पूरे पहले नंबर पे आ गई है झनक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी में एक आ गया है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पर झनक ने टॉप कर दिया है पूरे वेस्ट बंगाल में, वो भी तीसरे नंबर पर आई है। जी हाँ दोस्तों, ये सब दादू भाई जब झनक को ताने मारते रहते हैं सब घर वाले, तो वहीं पे दादू भाई आ जाते हैं पेपर लेके, जिसमें झनक का फ़ोटो छपा होता है। घर वाले बोलते हैं, झनक तुमने ऐसा क्या किया है कि जो तुम्हारा फ़ोटो छपेगा, तुम्हारा तो पास थोड़ी होगी,